नौकरी मिल गई। इधर क्या हुआ, चीन मुल्क से सौदागर जहाज को लेकर के अपने वतन के लिए चला। रानी आमली बेटों के दुख में काली पड़ गई है। जब घर को चलो है जहाज तो घबराने लगी कि अब तो सिर्फ 12 साल में 3 ही महीना बाकी। रोने लगी, हे बनवारी हे गिरधारी, मैं तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। हे गिरधारी हे बनवारी, मैं तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। बारह साल का वादा करके अपनी लाज बचाई, महीना 3 बहे बाकी, वेतन से दीजो मिलाई, अरे हाँ पिया से दीजो मिलाई। हे गिरधारी हे बनवारी, मैं तो धरूं तुम्हारो ध्यान रे, मेरा वादा थोड़े समय का है। आम की डार कोहलिया बोली, पपिया बोल गो पीपरा डार, अरे रानी चीखत है रे बाजार में के बाजा पे फपक रे पड़ो आधार। आज जहाज को लेकर के सौदागर जब चल देता है और नौजवान साथियों, जहाज जब शाम हुई है तो कन्नौज घाट पे आके लग गया। जहाज में माल है। रानी कहने लगी, भैया ये कौन सा नगर है? कन्नौज। जहाज में माल है भैया, 2 सिपाही चाहिए, चले जाओ। एकदम से सौदागर राजा अम्म की कचहरी में पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो, मैं पुश्तैनी सौदागर हूं और विदेश से माल लाता हूं। हमारे जहाज में माल है, हमें 2 रक्षक चाहिए जो रात्रि में वहां पहरा देते रहे, भादों की रात है। राजा ने फौरन ही दरोगा जी को हुक्म दिया कि 2 सिपाही भेजो, अगर कहीं जहाज लुट गया तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। दरोगा जी ने दीवान से कहा कि 2 सिपाही भेजो। जब ये दीवान ने कहा कि कौन ऐसा है जो भादों की रात में जाकर के जहाज का पहरा लगाए, सब जवानों की गर्दन नीचे झुक गई। एक जवान उठ के कहने लगा, जे लाख टका जो दोनों जवान पाते हैं, अभी तक इन्होंने कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। मैं चाहता हूं कि ये दोनों ही जाकर के ड्यूटी पर तैनात हो। जो सर्वनीर से ये कहा है बंधुओं, दोनों जवान खड़े हो गए। अरे भाई प्यार ये कलेमा में, है गए प्यार ये कलेमा में, और हम जहाज रखे वे कुजा में। अरे सवर रजनी जहाज रखा में, और घुटने तक नाई नमावे। हम जा रहे हैं जहाज रखाने के लिए, और जाकर के भादों की रात है लोगों, दोनों सिपाही वहां खड़े हो गए।
इधर रानी दुख में जग रही थी। तो जब रात आधी होती है तो भादों का महीना तो आप जानती ही हो, ए धड़ 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 बादल गरजे पृथ्वी कांप कांप रह जाए। बिजली चमकती है रे अब ऊपर पुरवाई की परे फुआरी। और नीरु कहा तुए तब सरवरते वीरन सुन ले कान लगाए। ऐसी बात कहो रे मेरे भैया जा सोच रात पार हो जाए। और दोनों सिपाही न किए जब बातें रानी सुनने लगी थी बहराए। रानी आमली दोनों सिपाहियों की बातें सुनने लगी है। जब नीर कहने लगो भैया रात पार ना है रे, कोई ऐसी बात कहो जैसे रात पार रह जाए। तो सरवर कहा बोलो। तबई सरवर बोला न लागो वीरन सुन ले कान लगाए। कहो तो कह दे अपनी बीती के जग बीती दे सुनाए। कहो अपनी बीती सुना दे या संसार की। नीर कहने लगो अपनी बीती सुनाए दो। इधर बाकी मैया दोनों की सुन रही है बैठी बैठी, क्या बातें हो रही दोनों में। और हिलकी भर गई तब सरवर की बिरना सुनिए कान लगाए। अम्बा नगरी में ग्रामो हमारो पिता अम्ब तो दे समुझाए। और मैया मिली हती हमारी साधु ने राज छीन लवाए। और हम तुम चारों को तो महात्मा ने अपन राज से दो तो निकारे। और भटियारी के करिए नौकरी वीरन सुनिए कान लगाए। और भटियारी ने मैया मरवाई दई बबोला नदी में डूब गए जाए। और धोबिन तब मोह ले गए पाल के सियानो दो तो बनाए। और इतनी बात हो न जब पाई मुर्गा ने बांग छोड़ दिया। और भाव तो भुरारो बाई घाट पे जवानो सुनियो कान लगाए। इतनी कहानी हो पाई तब तक मुर्गा ने आवाज लगा दी। दोनों सिपाही बोलो सौदागर अपने जात को देखना मैं जा रहा हूं, सुबह हो गया। चला गया। जब सरवर नीर दोनों चले गए अब रानी को शंका हो गई, यही मेरे दोनों बच्चे हैं। फौरन ही रानी उठी और जो जहाज था ना उसके कमरे जो थे जिसमें माल था, जितना माल था सब नदी में झोंक दिया। जब सौदागर जगा और जब उसने कमरा खाली देखे तो एकदम पूछा बहन हाँ ये कमरा कैसे खाली, कहां देखो ना। रानी कहने लगी भैया धोखा होएगा कैसो। जो रात सिपाही आए हैं उन्हें सब ताले टटकाए हैं। मन माने माल चुराए हैं अब क्यों ना रपट लिखाए हैं। मन जो रात में सिपाही आए उन्होंने सारा माल चुरा लो, बहुत जल्दी राजा के पास जाओ। एकदम से राजा की कचहरी में जाके सौदागर पछाड़ खा के गिर पड़ा। अन्नदाता रक्षक ही भक्षक बन गए। अरे क्या हुआ? राजा अम्म ने पूछा। सौदागर कहने लगा आपने जो सिपाही भेजे थे वो सब हमारा माल ले आए। गवाह कौन है? हमारी औरत। एकदम हुक्म दिया दरोगा जी को दोनों सिपाहियों के कमरों की तलाशी लो और दोनों को पकड़ के हमारे सामने हाजिर करो।
शर्वनीर दोनों बच्चों के हाथ पीछे बांध दिए गए। बीच कचहरी में पेश किए, लेकिन लोगों बाप ने अपनी औलाद को पहचान नहीं पाया। सौदागर से कहा, जाओ अपनी औरत को लिवा के लाओ जो गवाह है। अब रानी के पास आओ, कहने लगो बहना गजब हुई हो, कहा बच सकबकी में हम समझ ही ना पाए। उन्होंने पूछी गवाह कौन, हमने कह दी हमारी औरत। रानी कहने लगी कछु ना, ये घंटा को औरत ही बन है तो क्या हो, चलो चल दई। कैसे जा रही है? धीरे धीरे रानी चाले भाई, दे दे भमर कालिन पे, भाई मेरे पाँव दे दे चंप कालिन पे। धीरे 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 रानी जाती अरे जातो चलाती मंदुरिया, भाई मेरे चाल जातो चलाती मंदुरिया। रानी पहुंच गई दरबार मेरे जग बेटा ठाड़े, सिसकत है जग ढोटा ठाड़े। आ गए गवा? हाँ यही है। राजा कहने लगा, यही सिपाही हैं जो रात में तुम्हारे यहाँ पहरा देने गए थे, जिन्होंने तुम्हारा माल लूटा है। बंधुओं, जो अपने कलेजे के टुकड़ों को देखा, 12 साल बाद लाला में रहे हैं लोगों, कौन मैया ऐसी होगी जो सब्र कर लेगी? एकदम से चीख पड़ी, नहीं। सभा में सन्नाटा। क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, ये क्या हुआ? तुम रो रही हो? क्या बोली रानी? अरे नहीं, माल इन्होंने लूटा, अरे नहीं, माल इन्होंने लूटा और सौदागर बिल्कुल ढूंढा। अरे सौदागर बिल्कुल ढूंढा, आगे फूलो खुल जाए है बूटा। इसका क्या मतलब? मेरी समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। रानी कहने लगी, राजन सिपाही तो यही है, लेकिन रात में इन्होंने जो कहानी कही है वो हमें कहानी सुनवा दीजिए। राजा कहने लगा, हरामजादे हो तुम, रात भर कहानियां कहते रहे, माल कोई दूसरा ले गया। बोलो रात में तुमने क्या कहानी कही? सर्वनीर रोने लगे, कहने लगे, राजन जब रात हमसे नहीं कटी तो मेरे भैया नीर ने कहा कि तुम कोई ऐसी बात कहो जो रात पार हो जाए, तो हमने अपना ही दुख का इतिहास सुनाया था। राजा हम कहने लगे, तुम कहां के रहने वाले हो? तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बंधुओं, सरवर क्या बोला? मेरो अंबा नंगरी गामो, जहाँ के बेतो अम्भराज तपधारी रे। और सरवर
आत्मा को दानव दे दई बबुला ने वजधोनी रे। और फटकार को तो कार दो हम चले भाई तीनों प्राणी रे। हम तीन ये समझदार थे, ये मेरा निर्भया बोध था। इतनी कथा हो न नहीं पाई भूप गो तो भेराई रे। गद्दी पे ते टूट पड़ोगे कनप गिरो भेराई रे। बेटा 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 नो मैं हूं तुम्हारा बाप। बेटा बेटा कह के राजा बेदन पे गिरो भेराई रे। सरवर नीर को आज राजा ने छाती पे लाओ तो लगाई रे। मैं हूं तुम्हारा बाप, मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं हूं सर्वनील। आप यहाँ, आप तो नदी में डूब गए थे। माँ, मेरी माँ कहाँ है? लेकिन बंधुओं, मैया आमिलिया जो बेटन पे दादा जब बानसी टूटी रे। दशा देख के सौदागर किया धार नवदिया छूटी रे। बेटा बेटा मैं हूं तुम्हारी मां। सौदागिरो जब भागो रे। रानी ने इशारा करो के पकड़ो निकलो जा तू भागो रे। एकदम से सौदागर को वहीं पकड़ लिया। कमीन, हरामी के पिल्ला, अब तुझे देखेंगे। बोल कुत्ता, ये तेरी औरत है? कमीन, तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। नीच। नहीं, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मेरा दोस्त नहीं, भटियारी ने जबरदस्ती इनको मेरे सर मर दिया था। जल्लादो, सिपाहियों, जाओ चक्करपुर में छुटको नाम की भटियारी है, उसे जल्दी पकड़ के लाओ। 4 सिपाही चल दिए हैं। क्या हुआ? पहुंचे सिपाही जाकर के छुटको नाम की भटियारी के दरवाजे पर। अरे घुस गए भटियारी के घर में,
अरे रसालो डार कमर में सीधी कर गई है 4 हंटर में। खींच करके दरबार में उसे पेश किया। जो सौदागर को भटियारी ने देखा है, पैरों के तले जमीन खिसक गई। आ गई? अरे हाँ साहब, गलती। तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हारा नौकर हूं जो पत्ता बीन के लाता था। ये तुम्हारी नौकरानी है जो तुम्हारे यहां रोटी करती थी, जिसे तुमने छेनाल बताया था। पहचाना? हाँ हाँ पहचाना। कितने में से बेचा था तुमने? नहीं। आगे बढ़ करके जो धर के हंटर लगा पीठ में, एकदम बिलबिला के जमीन पर गिर गई, फिर खींच लिया ऊपर को। बोल कितने में बेचा से वो कुतिया? आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी 1.25 लाख में। खरीदने वाले कुत्ते, तू बोल। नहीं सर। हाँ, इस कुतिया को पकड़ के तिराए पर जमीन में छाती तक दबा दो और तीरों से इसके शरीर को छलनी करके इसकी चांद काट के दही डालो, कट्टर कुट्टे छोड़वा दो उसके ऊपर। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। अब कभी नहीं करूंगी ऐसे, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। आज भटियारी को तिराए पर दबा दिया गया, तीरों से शरीर छलनी कर दिया, तड़फा तड़फा के मारा। अब सौदागर को हुक्म दिया, इस कमीन को फांसी दे दो। मुझे बहन माना है, ये मेरा धर्म का भैया है, ये मैं मानती हूं। कोई भैया बहन को खरीदता नहीं है। शायद हो सकता है इसकी कोई बहन न हो, बहन के प्यार के लिए इसने मुझे खरीदा हो। कौन ऐसी बहन होगी जो अपने धर्म के भैया को अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटकते हुए देखेगी? इसे प्राण दान दे दो भैया, प्राण दान दे दो, मेरी मानो ना। तुम क्या कहते हो? अगर मुझे मार दो तो न्याय है, और छोड़ दो तो आपकी दया है। मगर ऐसा गंदा काम कभी मत करना। पराई बहन बेटी की इज्जत को खरीदना, उसके साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है। जो सौदागर वहां से चला, एकदम से आसमान से विमान धीरे धीरे नीचे आ गया, जिसमें विश्वामित्र, जिन्होंने राजधानी को संकल्प में लिया था, और चतुर्भुजी बने भगवान बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो सामने विमान आया, राजन तुम धन्य हो जो तुमने धर्म पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। वरदान मांगो। रानी कौन सा वरदान मांग रही है, राजा कौन सा मांग रहा है? रानी से कहा बेटी तू वरदान मांग, तो रानी आमली कहने लगी महाराज एक वरदान दे दो। क्या? हम जब जब धर के दे हौरे जा जग में स्वामी आऊं, मुझे सैया मिले रे पुत्र जे ही पाऊं। महाराज हमें वसुदेव यही वरदान, पति के चरणों में गिरधारी रहे हमेशा ध्यान। मेरे सामलिया, मेरे सामलिया, मेरे पिया मुझको ईश्वर है। मैं तो ही नहीं पे होवे बलिहार, मेरे सामलिया, मेरे पिया जे मुझको ईश्वर है। मैं तो ही नहीं पे होवे बलिहार, मेरे सामलिया, मेरे पिया जे मुझको।
जब जब शरीर धारण करके आऊं तो जेई तो मुझे पति मिले और जेई बेटा मेरी कोख से पैदा हो, बस यही चाहती हूँ। भगवान कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। स्वद्मा सर्वभूता न ज्ञात्मा में शांत मूर्छत, सर्वभूतों में व्यापक परमात्मा ने इस तरह से वरदान दे दिया। राजा से कहा तुम वरदान मांगो। राजा कहने लगे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और 7 दिन भूख हो जाए। आज विश्वामित्र विमान के साथ चले जाते हैं। राजा ने नीर को तो कन्नौज का राजा बना दिया और सरवर को अंबा नगरी का राजा बना दिया। रथ को भेज करके धोबी धोबिन को बुलाया है। धोबिन नीर के पास रहने लगी और धोबी सरवर के पास रहने लगा और राजा अपनी प्राण प्यारी रानी को लेकर के वन में भजन करने चला गया। मैंने सरवर नीरक का थारे मेरे मित्र सुनाई दई गा के, महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मेरे सभी नमस्ते लीजो यारो करियो माप कसूर। महाराज ध्यान मेरे गीतन पे दीजो और असली कैसेट हो तो राठौर कैसेट ले लीजो। करिया नांगिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगिन बन के डसी गई मोहन तेरी बांसुरिया।